लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं जो दमखम दिखा रही है, अपनी तैयारी कर रही है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अब जो महिलाएं हैं वह मैदान में उतर गई है। जो भाजपा की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करने के लिए, देखिए उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम है उसके तहत ये जो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह का प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है आप? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये सारी माननीय मोदी जी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है विधानसभा और लोकसभा में 33% उनको आरक्षण मिलेगा, उसके लिए ये सब बहनें बहुत खुश हैं और इसीलिए आभार ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठी हुई है। और मैं सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये, जो कितने 70 सालों से पूरा नहीं हो रहा था। हर बार लोकसभा राज्यसभा में आता है और बिखर जाता है, परंतु इस बार उन्होंने मन बना लिया कि महिलाओं को हमें राजनीति के अंदर शुचिता जब लेकर आनी है तो महिलाओं को आगे लेकर आना है और इसीलिए मोदी जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया है और आज सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। तो इसीलिए धन्यवाद और आभार ज्ञापित करने के लिए वो यहाँ पर आई हैं। आप बताइए क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की? टिकट मन्नालाल रावत जी को मिल चुका है, क्या लगता है इस बार किस तरह मुद्दों पर खरे उतर पाएंगे वो? देखिए मन्नालाल जी पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्हें लोकसभा के अंदर जो सही प्रत्याशी चुना गया है, भारतीय जनता पार्टी में जिस किसी भी प्रत्याशी को चुना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन से दिन रात एक करके उसको जिताने में लग जाते हैं। और हमारे लिए तो चेहरा भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का है, तो हम तो सब बहनें उनको यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बने। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और कार्यकर्ताओं को और आपके श्रोताओं को मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि कल नरेंद्र मोदी जी बंगाल के अंदर बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं के साथ। लगभग 1 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे। कल 10:30 बजे उनका लाइव टेलीकास्ट आएगा और सभी लोग उससे जुड़िए और उनकी रैली को, उनके संबोधन को जरूर सुने। टिकट दिया मन्नालाल जी को, लेकिन जो दूसरे कार्यकर्ता धरातल पे काम कर रहे थे उनको मौका नहीं दिया गया, उस पर आप क्या सोचती है? देखिए टिकट तो एक को ही मिलेगा, सबको तो एक साथ मिल नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के मैं फिर से कहूँगी सारे कार्यकर्ता दिन रात जिस किसी को भी प्रत्याशी को चुना जाता है दिन रात उसको जिताने में लग जाते हैं। हमारे लिए तो चेहरा कमल का फूल है, तो कमल के फूल के लिए हर एक कार्यकर्ता काम करता है, प्रत्याशी कोई भी हो। आप बताएं क्या सोच रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी क्या है उदयपुर युवा मोर्चा की? देखें महिला मोर्चा की, उदयपुर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पूरी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि उदयपुर शहर विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी हैं मन्नालाल जी रावत वो 1 लाख वोटों से विजयी होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जिस तरह से गुटबाजी दूसरी जगह गुटबाजी हावी है, भाजपा में जो टिकट वितरण किए गए उसमें भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर को छोड़ के बांसवाड़ा की बात करें वहाँ पर भी देखने को मिला, उससे क्या लगता है कहीं कहीं उस गुटबाजी हावी नहीं हो पाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं गुटबाजी नहीं है। टिकट मिलने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को दावेदार रखने का अधिकार होता है, दमखम से रखनी चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी में टिकट मिलने के बाद जिसके पास कमल का फूल आ जाता है उसके लिए तन से मन से और धन से जिताने के लिए हमारी पूरी पार्टी लग जाती है, इसलिए कोई गुटबाजी मुझे नजर नहीं आती। आप बताएं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करना है, किस तरह का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं आप? देखिए प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। आज जो ये नारी शक्ति वंदन रैली जो निकाली गई है उन्हीं के सम्मान में निकाली गई है कि जो मोदी जी ने आरक्षण दिया है तो उन्होंने एक महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है कि आने वाले समय में भी राजनीति में आकर महिलाएं देश का गौरव बढ़ाए और देश के इतिहास में और देश के जो राजनीति में है महिलाओं की भागीदारी बढ़े और महिलाएं ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ महिलाएं काम करें। मोदी जी का यही ध्येय है और इन सब में सभी वर्गों के जो संगठन थे उन सभी ने भी इस बिल का जो सम्मान किया, उसके लिए भी हम सभी को, आदरणीय मोदी जी को, देश की सरकार को, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आप बताएं जिस तरह से बात हो रही है टिकट की, तो ये था कि अर्जुन लाल जी मीणा को जब सांसद थे उनकी जिस तरह से आवाजाही थी काफ़ी कम थी, लोगों में कम थे, तो अब क्या लगता है क्या कुछ कर पाएंगे मन्नालाल जी रावत को मौका दिया है? नहीं, पहले तो आप जो बोल रहे हैं कि अर्जुन लाल जी भाई साहब की काफ़ी वो बहुत काम करते थे लोगों का, ऐसा नहीं है। कुछ बीमारी की वजह से कोरोना काल आ गया, फिर उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से बीच में थोड़ा गैप पड़ गया था। बाकी उन्होंने मैं एक जिला परिषद मेंबर हूँ और हमने जब भी काम लेके गए उन्होंने हमारा काम 100% पूरा किया है। और मन्नालाल जी भाई साहब को टिकट मिला है तो कमल के फूल को जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ हैं। और मन्नालाल जी भाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सीधे साधे सरल इंसान हैं, इजीली अप्रोच वाले हैं। आज हम भी उनके
के पास जैसे अर्जुन लाल जी वैसा के पास काम लेके जाते थे, वो देते थे, तो मन्ना लाल जी वैसा भी इसी तरह काम देंगे। और एक प्रखर वक्ता है क्योंकि आरएसएस से बिलोंग करते हैं और बहुत सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इस गुटबाजी को कैसे रोकेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो ज़मीनी स्तर पर धरातल पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, एक सरकारी कर्मचारी जो हटाते हैं उनको पार्टी टिकट दे देती है, और उस धरातल पे जो काम करते हैं फिर उनको कैसे रोक पाएंगे, जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे, ये बताएं मैडम आप। देखिए, मैं आप बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां 10 जने को टिकट मांगने का हक है, सभी मांगते हैं, लेकिन जैसे ही एक को टिकट मिलता है और सभी उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि सबको कमल के फूल के साथ लगना है। जैसे आपने विधायक के भी देखा था, विधायक प्रत्याशी कितने सारे थे उस शहर से, लेकिन एक को टिकट मिल गया और रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमने उनको जिताया। उसी तरह मन्ना लाल जी भाई साहब को भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जिता के और संसद में भेजेंगे। बिल्कुल। आप बताएं, धन्यवाद देने आए मोदी जी को, किस तरह का धन्यवाद दे रहे हैं, क्या मोदी जी ने क्या महिलाओं के लिए ऐसा किया जो इस तरह का धन्यवाद दिया आपने? मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, यूँ बताओ आप तो। हर प्रकार से सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, युवाओं के लिए सुरक्षा, किसानों के लिए सुरक्षा, किसान निधि शुरू करके मतलब हर किसान को राहत दी है, और पूरे देश को मतलब आज सुरक्षित महसूस कर रहा है मोदी जी का। देखिए, जिस तरह से देखिए मैं बार फिर से दिखाऊं, जो महिला है नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना है। इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके तहत जो महिलाएं हैं यहाँ पर इकट्ठी हुई है और अब यहाँ पर इनको धन्यवाद दिया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव का जो शंखनाद है वह शुरू हो चुका है। भाजपा ने जो 195 सीटें उसमें से टिकट दे दी हैं और राजस्थान में 15 सीटों पर टिकट दी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि जोरों शोरों पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।